चलिए आज का जो क्वेश्चन है हम पार्ट आ गए हैं 9 में। देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। अगर आपके पास मैथ का बुक हो ना तो 3.3 ओपन कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, दो इक्वेशन दिया है 3.3 दो इक्वेशन दिया है और कह दिया है m का मान ज्ञात कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। किसका? m। और m का मान ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन अंत में दिया है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं फटाफट, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक ना। इक्वेशन क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, यही दिया है ना। दूसरा इक्वेशन दिया है यानी समीकरण, ठीक ना, यानी समीकरण क्या दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24, यही दिया है। दो इक्वेशन क्या, इस इक्वेशन के द्वारा हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात करके इस इक्वेशन में जो अंत में दिया है, जो अंत में हम दिया है y बराबर mx प्लस 3, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y का x का मान, वहां से हमें m का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम x y का मान ज्ञात करते हैं। हम बनाते हैं विलोपन विधि से। किस विधि के द्वारा? विलोपन विधि, यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, विलोपन विधि के द्वारा। चलिए विधि के द्वारा यहां से हम बना करके x y का मान ज्ञात करेंगे और तब जाकर हम उस अंतिम इक्वेशन में रखेंगे। देखिए कोई भी विधि से बनाइए आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 तथा 2 को, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, 1 तथा 2 को समतुल्य करने पर, समतुल्य का अर्थ होता है बच्चों बराबर, ठीक ना, ध्यान से सुनेगा, समतुल्य करने पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो x और y का जो मान दिया है तो क्या दोनों में से कोई एक का, x का या y का बराबर है या नहीं है। तो जब नहीं होता है तो हम गुणा करके उसको करते हैं बराबर, लेकिन यहां पे आपको बराबर दे दिया है, x का मान दिया है ना 2x दिया है दोनों में, तो यानी हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। क्या हम करते क्या है, समतुल्य करते होता है बराबर, तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे, कर दीजिए। तो जो चिन्ह है हम उसको चेंज करते हैं। अगर चिन्ह चेंज हो पहले से तो हम नहीं करते हैं, और जब नहीं हो तो फिर हम करते हैं। तो यहाँ पर नहीं चिन्ह चेंज है ना तो हम कर देंगे, और करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। जब चिन्ह चेंज होगा तब लिखेंगे घटाने पर, और जब चिन्ह चेंज नहीं होगा तब लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक ना। चलिए इसको कटा दीजिए, ये जुड़ेगा तो 7y बराबर हो जाएगा 35, हो जाएगा ना। 24 और 11, इसको जब कटाएगा तो y का मान हो जाएगा आपका 5, हो जाएगा। चलिए तो इतना y का मान 5 आ ही गया, तो यहाँ से इसको घेर दीजिए, ठीक है ना, पहचानने के लिए नहीं, y का मान 5 हमारा आ गया है। अब इस y को आप इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कीजिए, वहां से x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक ना, ध्यान दीजिए, यहां से लिख दिया इतना। अब यहां के बाद क्या होगा, इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 को यहां पर पुट कर दीजिए। आप कोई भी इक्वेशन में रखिए, अगर हम 2 में भी धरते ना तब हमारा आंसर उतना ही आता, दिक्कत नहीं है। आप सोचेंगे मत तो 2 में धरेंगे तो नहीं आ पाएगा, 2 में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 हो गया। y का मान 5 है, यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए, या का चिन्ह देते जाएगा दोस्तों। 2x प्लस 3 इंटू 5 है, हो जाएगा बराबर 11, या का चिन्ह 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, 3 5 है 15, 15 जाके उधर तो 11 माइनस 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आता होगा आपको, या का चिन्ह दीजिए और 2x बराबर हो जाएगा -4 होगा कि, इसको कटा दीजिए और यश का मान हो जाएगा, ये 2 में कटेगी तो यश का मान हो जाएगा -2, होगा या नहीं होगा बताओ, होगा। चलिए जब इतना होगा तो इसको ऐसे हम घेर देंगे, क्या कर देंगे, इसे घेर देंगे, यानी यश का मान हमारा -2 आ गया।
अब इस x का मान और y का मान, एक इक्वेशन अंत में दिया था m का मान ज्ञात करने के लिए, क्या दिया था, y बराबर mx प्लस 3 दिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, y का और x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। y का मान 5 दिया है और m का मान हमें चाहिए, और इंटू -2, x का मान -2 है और प्लस यहाँ पर 3। अब ध्यान दीजिए, इस 3 को लेके आएंगे इधर, 5 है -3 बराबर हो जाएगा -2m। होगा कि जब इतना हो ही जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ये जब घटेगी तो 2 हो जाएगा और -2m ये कटेगी तो m का मान हमारा क्या हो जाएगा, -1। आपको नहीं समझ में आ रही है यहाँ से तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा विधि कर देते हैं। 2 बचेगी और यहाँ पे -2m हो जाएगी। जब यहाँ तक तो समझ में आ गया तो 2 बटा में -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस भी आएगा इसके साथ। चलिए यहाँ तक आ गया m, यानी कटेगी तो m का मान -1 हो जाएगा। हो गया नहीं होगा, तो वहीं पूछा है ना, तो m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान क्या आ गया यहाँ पे -1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा समझ में। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, y का मान ज्ञात किए, फिर x का, उसके बाद m का। तो y और x का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन है, तीनों में से किसी का भी आप यूज कीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। कोई भी विधि से बनाइए, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। हम बनाए हैं इस विधि से, जिसका नाम है निरूपण विधि के द्वारा, ठीक ना। हम इस विधि से बनाए हैं, आपको भी विधि से बनाए, दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया, तो हमारा आंसर आ गया -1। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।